नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय तिवारी आपके समक्ष फिर एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आप सबको विदित है कि श्रावण मास इस वर्ष 2022 में 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन उसका समापन होगा। यह मास पूरे वर्ष भर में धर्म कर्म के लिए इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी तल पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, इस वर्ष 28 जुलाई 2022 को हरियाली अमावस का पर्व रहेगा। मैं आज आपके सामने इस प्रकार का कुछ विवरण कर रहा हूँ कि 28 जुलाई को होने वाले कुछ महायोग और हरियाली अमावस्या को किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और परम पिता परमेश्वर यानी भगवान शिव और माँ पार्वती का परम आशीर्वाद आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसी के बारे में कुछ मैं खास जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस के पर्व की कथा और उपयोगिता। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 28 जुलाई 2022 को यानी कल हरियाली अमावस्या का महापर्व रहेगा। हरियाली अमावस्या अनेक कार्यों के लिए अत्यंत शुभदायी व फलदायी मानी जाती है। इस दिन कोई भी पुण्य करने से भगवान शंकर व माँ पार्वती उस भक्त पर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन स्नान, दान, पितृतर्पण व वृक्षारोपण की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन पितृतर्पण का भी विशेष महत्व है। इस वर्ष यह पर्व 27 जुलाई रात्रि को 9:15 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई रात्रि 11:30 बजे तक लगभग रहेगी। तो हरियाली अमावस्या का पर्व 28 जुलाई 2022 को ही मनाया जाएगा। इस वर्ष गुरुवार को हरियाली अमावस के होने के कारण बड़े ही शुभ और अच्छे योग बन रहे हैं। 28 जुलाई को गुरु पुष्य योग बनने से इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन प्रातःकाल पीपल व बड़ के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, दान किया जाता है और पुण्य किया जाता है। ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के अभिषेक के साथ में केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु का भी अभिषेक यदि जो भक्तजन करते हैं उनको भी अत्यधिक लाभ मिलता है। और अष्टाध्यायी के संपूर्ण पाठ से यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो अत्यधिक फलदायी रहता है। इस दिन पीपल, आंवला, तुलसी और भी अन्य पुण्यदायी वृक्षों का और पौधों का रोपण किया जाता है। हम सबको यह विदित है कि हम और हमारे धर्मों में वृक्षों को, पौधों को देवताओं का अंश माना गया है और ये प्रकृति हमारे पूरे संसार को अपने आशीर्वाद से सदैव प्रसन्नता प्रदान करती है। इस दिन विशेष यह रहता है कि हर व्यक्ति को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, साथ ही उस वृक्ष की या पेड़ की देखरेख भी जीवन पर्यंत करनी चाहिए। तो वह वृक्ष है वो देवता के रूप में आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए मित्रों, आज आपके समक्ष मैं हरियाली अमावस की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से राजा के महल में मिठाई खा ली और पूछने पर बहू ने चूहे का नाम लगा दिया। चूहे को बहुत क्रोध आया। उसने यह निर्णय किया कि वह चोर को राजा के समक्ष लेकर जरूर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ अतिथि आए। रात्रि के समय वे सभी राजा के कक्ष में सो गए। रात्रि के समय चूहे ने मौका देखा और मिठाई चोरी करने वाली बहू की साड़ी उस कक्ष में रख दी जहाँ पर सभी अतिथि सो रहे थे। सुबह जब मेहमानों की आंखें खुली तो वे बहू रानी की साड़ी देखकर
अचरज में आ गए। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने अपने बहू को राजमहल से निकाल दिया। बहू रानी जंगल में निवास करने लगी। रानी रोज़ शाम को जंगल में दिया जलाती, रोज़ दिया जलाती व गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार पर गया तो लौटते समय पीपल के पेड़ के पास दियों को कुछ अचरज से देखा। वे दिए आपस में दिव्य बातें करते प्रतीत हुए तो अगले दिन अपने सेनापति को वहाँ भेजा तो सेनापति ने वहाँ एक चमत्कार देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी दियों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और जब अंतिम दिए से पूछा गया तो अंतिम दिए ने कहा कि मैं राजमहल का दिया हूँ और एक समय की बात है जब बहू रानी ने राजा के यहाँ मिठाई खा ली थी और चूहे का नाम लगा दिया था और चूहे ने रानी को सबक सिखाने के लिए उसका वस्त्र जो है अतिथियों के कक्ष में रख दिया था। अब मुझ जो मैं दिया हूँ वह प्रतिदिन रानी जलाती है। ऐसा जब सेनापति ने सुना तो सेनापति ने जाकर महाराज को ये बात बताई और महाराज ने कहा कि बहू रानी को सहर्ष वापस राजमहल में लेकर आया जाए और उस दिन के पश्चात बहू रानी को राजमहल में लाया गया और तत्पश्चात उनका परिवार बड़े सुख और समृद्धि के साथ रहने लगा। श्रावणी पर्व के इस त्यौहार पर यानी हरियाली अमावस्या को जो भक्तजन इस कथा का श्रवण करते हैं तथा वृक्षों की पूजा करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं और साथ ही पितरों को तर्पण करते हैं, उन भक्तों को सदैव भगवान शिव और माँ पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।